हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेमीफाइनल्स के लिए 3 टीम्स हैं जो क्वालिफाई कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। अब देखना ये है कि चौथी सेमीफाइनलिस्ट की टीम कौन सी होगी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या न्यूजीलैंड। अब तीनों टीम्स के दरमियान फुल टाइट कंपटीशन है और कुछ नहीं बताया जा सकता, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता इस स्टेज पे कि कौन सी टीम चौथी हो सकती है सेमीफाइनल्स के लिए। तो जी सितार साहब, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है अभी जो हालात चल रहे हैं वर्ल्ड कप में, स्पेशली चौथी सेमीफाइनल टीम कौन सी हो सकती है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या न्यूजीलैंड? अब ऐसा है कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से 50 रन्स के मार्जिन से जीत जाए तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को 180 रन्स के मार्जिन से हराना पड़ेगा। और अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से सिर्फ 1 रन्स के मार्जिन से जीते तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को 131 रन्स के मार्जिन से हराना पड़ेगा। दो सूरतें हो सकती हैं कि बारिशें हो रही हैं, वॉश आउट हो जाए मैच, ठीक है, तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को हराना पड़ेगा बस। या फिर दूसरी चीज़ है कि श्रीलंका जीत जाए न्यूजीलैंड से, फिर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। अगर वो न्यूजीलैंड सिर्फ 1 रन्स के फ़र्क से श्रीलंका से जीतता है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड से 131 रन्स के मार्जिन से हराना पड़ेगा। और अगर वो बहुत 50 आसान रन्स है। के मार्जिन से जीत जाता है तो पाकिस्तान को 180 रन्स के मार्जिन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए इस वक्त तो बहुत टफ हमारे है। लिए यही है कि अगर बारिश हो जाए, हमने सिंपल हराना है इंग्लैंड को सिंपल हरा देना, ये एक बेहतरीन एक हल हो सकता है। लेकिन अगर इंग्लैंड को 131 रन के मार्जिन से या 180 रन के मार्जिन से हराना है तो फिर बहुत मुश्किल टास्क हो बहुत जाता मुश्किल है। है, बहुत मुश्किल हो मुझे जाता लगता है इट्स नॉट पॉसिबल। है। अच्छा, इसमें ये प्रोबेबिलिटी तो आ गई। अब अफगानिस्तान की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं आई? अफगानिस्तान की प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं आई थी, अफगानिस्तान का नेट रन रेट जो है ना वो नेगेटिव है, जबकि न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है वो 0.398 है, जबकि पाकिस्तान का नेट रन रेट वो 0.036 है। अफगानिस्तान का नेगेटिव में है। अगर अफगानिस्तान का पॉजिटिव में होता जिस तरह पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का है तो हम ये भी डिस्कस कर रहे होते कि अगर अफगानिस्तान जीत जाता है, हार ये जाता है, हो जाएगा, तो वो हो दूसरी टीम जाएगा। को कितने रन के मार्जिन से अपने मद्दे मुकाबल को हराना पड़ेगा। इसलिए अफगानिस्तान के बारे में ये चीज़ नहीं है। हाँ, ये दोनों टीमें हार जाती हैं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, और अफगानिस्तान जीत जाता है तो फिर एक नई सूरत हाल बन जाएगी। उसमें ये नहीं होगा, क्योंकि तीनों को 10-10 पॉइंट उस सूरत में मिलेंगे अगर ये अपना अपना मैच जीत लेते हैं। पाकिस्तान अपना मैच जीत ले, 10 पॉइंट तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो उस मार्जिन से ना हराया इंग्लैंड को तो फिर न्यूजीलैंड चौथा सेमीफाइनलिस्ट होगा। ठीक है, तो सारी की सारी उम्मीदें इस चीज़ पे लगी हुई हैं। अब उसमें यह है कि अगर जैसे होता है ना कि हमेशा कई मौके पे हम लोग ये करते हैं कि आज के दिन रिनाउंड इंटरनेशनल बुकियों ने क्या भाव निकाला हुआ है, तो जो 3 जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो जो टॉप ऑफ द फेवरेट है वो इंडिया है। इंडिया इवन मनी पे चल रहा है, यानी कि 1000 रुपये लगाएंगे तो आपको 1000 रुपये जीत मिलेगी अगर इंडिया जीत जाता है। दूसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका। उसका नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का 3 रुपये 30 पैसे है भाव। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो 1000 रुपये आपने बैट किया हो, लगाया हो, सट्टेबाजी की हो, तो 3300 रुपये आपको मिलेंगे, 3300 रुपये। साउथ अफ्रीका का 4-4 का भाव है। अगर आपने 1000 रुपये लगाया है और साउथ अफ्रीका जीत जाए तो आपको 4000 रुपये मिलेंगे। अब नीचे आए थे उन 3 टीमों का जिनका आपस में दस्तों गिरेबान है इस वक्त, यानी कि तीनों टीमें इस तरह हैं कि अगर मैं जीतूँ तो इस तरह से इतने मार्जिन से जीतूँ, और अगला जो हारे तो इतने मार्जिन से हारे। ये कैलकुलेट ये तीनों टीमें कर रही होंगी इस वक्त। तो उसमें है कि पाकिस्तान, मुझे समझ नहीं आती, न्यूजीलैंड का 10-10 का भाव है। अगर आपने 1000 रुपये लगाया ना न्यूजीलैंड पे और न्यूजीलैंड जीत जाए तो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान का 33-33 की मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का इतना ज़्यादा रेट क्यों है
कि 1000 आपने लगाया तो 33,000 आपको मिलेंगे अगर पाकिस्तान जीत जाता है। क्योंकि पाकिस्तान एक ये उस ज़्यादा राय रेट पे खड़ा है कि नहीं, ज़्यादा रेट फिर अफगानिस्तान 100 का भाव अफगानिस्तान का है। 1000 रुपये लगाओगे आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा अगर अफगानिस्तान जीत जाता है। अब ये जो भाव भी होते हैं ना, ये बुकिए ये समझ लें उनका कारोबार है, बिजनेस एक्यूमेन होता है उनमें। ये ऐसे नहीं होता कि मेरी तरह का बंदा आके बैठ जाए कहेगा फलाने का भाव ये फलाने का भाव है। अब ये क्यों इनका भाव ऐसे हुआ? ऑब्वियस बात है, इंडिया पहले दिन से लग रहा है कि इंडिया मैच फाइनल जीतेगा, इसलिए इंडिया का भाव कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा लग चुका चांसेस होगा। साफ पता लग रहा है कि इंडिया बहुत लगा होगा। जब ये रिकॉर्ड बाहर आएगा, जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा, तो पता लगेगा ना कि इंडिया पे कितनी सट्टेबाजी हुई थी उसकी जीत के लिए। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनका भाव देख लो, फिर साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर 100 का भाव जो होगा ना, उस पर ये नहीं होगा, मन चला होगा, अफगानी मन चला उसने लगा दिया हो। लेकिन जो टीमें हैं जिनका भाव इस तरह से है, वो भाव उसी तरह डिटरमिन होता है जैसे मैंने कहा कि बुक मेकर ने बिजनेस करना होता है, उसका कारोबार है। और ये रिनाउंड इंटरनेशनल बुकियों की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी या इंडियन बुकीज़ की बात नहीं कर रहा, जो एक इलीगल होता है काम। उन्होंने भाव इस तरह रिकॉर्ड पे नहीं लाना होता, इंडिविजुअल को पता चल जाए, कहीं से लीकेज हो जाए वो एक अलग बात है। रिकॉर्डेड बात सामने आ जाए कि टेलीफोन में बात कर रहे थे जिसमें उसने भाव दिया, वो सामने आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो रिकॉर्डेड होता है, वेबसाइट पर जाएं ठक ठक करता हुआ आपके सामने पूरा भाव आ जाएगा। लेकिन भाव बारीकियों से होता है, उसको समझना जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अब पाकिस्तान की एक ही सूरत बनती है, आसान सूरत, कि या तो न्यूजीलैंड से श्रीलंका जीत जाए या बारिश हो जाए, मैच अबंडन। और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही टारगेट होगा कि अब आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को हराना है। ये नहीं कि इतने मार्जिन से इतने मार्जिन से, अगर वो मार्जिन आ गया तो फिर पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड को उस मार्जिन से हराना एक अच्छा खासा मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। 180 रन के मार्जिन से, अब अंदाज़ा करो, अगर 50 रन का मार्जिन दिया है, श्रीलंका से 50 रन के मार्जिन से वो जीत चुका है, तो 180 रन के मार्जिन से पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। और अगर वो सिर्फ 1 रन से जीत गया न्यूजीलैंड श्रीलंका से, तो पाकिस्तान को 131 रन से जीतना पड़ेगा इंग्लैंड। बहुत टफ हो गया। हम एक्चुअली देखा जाए ना तो इस सिचुएशन में सिर्फ पाकिस्तान फंसा हुआ है, न्यूजीलैंड उस तरह नहीं फंसा हुआ, अफगानिस्तान उस तरह नहीं फंसा हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए यहाँ तक आना ही वो हैरान कुन है। उनका ऑस्ट्रेलिया को के मद्दे मुकाबल एक इतना बड़ा स्कोर करना, 292 बहुत बड़ा स्कोर होता है। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने 292 कर रहा है, और फिर उसने अफगानिस्तान के 91 पे 7 खिलाड़ी आउट है। वो तो मैक्सवेल आके उसने कोई चमत्कार, मैरेकल कहते हैं क्रिकेट की दुनिया में, उसको मैरेकल कहा जाता है, कि वो 6ठे नंबर पर आया हुआ प्लेयर वो 200 स्कोर कर गया। ये हिस्ट्री हो गई है। हमेशा टॉप ऑर्डर बैट्समैन डबल सेंचुरी करता है वनडे में, ये पहली मर्तबा हुआ है कि 6ठे नंबर पर आया हुआ, 5वें नंबर पे आया हुआ बैट्समैन डबल सेंचुरी कर गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के पास था 1983 का वर्ल्ड कप में, जब उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 स्कोर बनाए थे। वो भी टॉप ऑर्डर नहीं था, वो भी 5वें 6ठे नंबर पे आया था। अब अगर मैक्सवेल वो हरकत ना करता, उससे वो चीज़ ना होती, वो चमत्कार, वो मिरेकल, वो मुआजिज़ा ना होता, तो एक डिफरेंट पोजीशन होती। आज पॉजिटिव होता रन रेट अफगानिस्तान का, आज हम फंसे होते ज़्यादा। ओहो अफगानिस्तान का मैच, जैसे मैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, कि पाकिस्तान फंसा हुआ न्यूजीलैंड के साथ। अगर अफगानिस्तान हरा देता ऑस्ट्रेलिया को, तो हम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान दोनों के साथ फंसा होता। हम ऐसे ही कैलकुलेशन करके निकाल रहे होते कि अगर उससे वो जीत गया तो फिर पाकिस्तान को अपने मध्य मुकाबले से इतने रन से जीतना पड़ेगा, और अगर अफगानिस्तान जीत गया अपने, तो हमें इतने रन्स के मार्जिन से जीतना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वक्त मुकाबला सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ है। अगर हम जीतते हैं, प्रोवाइडेड कि हम जीत जाते हैं और न्यूजीलैंड भी जीत जाता है,